अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसमें क्या कहा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग, है ना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, है ना। ये सारे गैसियस फेज में है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बनाना है, गैसियस स्टेट में चेक करना है। तो जब गैसियस स्टेट में रहेगा तो यहाँ पर तो दो ही चीज़ देखना होगा, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, और तो कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि वाटर में तो डिजॉल्व किया नहीं जो आयनाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पर मेनली हमको क्या देखना है कि प्लस आई इफेक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। तो चूँकि ये गैसियस स्टेट में है इसलिए हम यहाँ पर प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट ही देखना पड़ेगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर में डिजॉल्व नहीं किया हुआ है, इसीलिए इसमें हम लोग दूसरे फैक्टर्स को अब नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। तो पहले का जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 NH2। ठीक है, दूसरे का क्या है, C2H5 CH3 CH2 CH2 CH3, ये दो बार है ना, दो बार हमने लिखा। एंड ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको डोनेट करना है। उसके बाद है 3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, यही तो स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये हो गया टर्शियरी एंड दिस इज द अमोनिया। तो ये चारों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और माइनस आई इफेक्ट जो है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगा रहा है, इसके तरफ भेज रहा है। इसमें दो प्लस आई इफेक्ट है, एक दो, ये दोनों जो है प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे आ गया। इसमें आप देखिए 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्लस आई इफेक्ट इसमें दिख रहा है। 3 एजेंट है जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को बढ़ा रहा है। और इसमें कोई नहीं है जो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट दे, ये सिंपल है। इसका जो भी बेसिक स्ट्रेंथ है गया, इसमें कोई बेसिक स्ट्रेंथ जो है कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक है ना, यानी हमको लगता है कि क्या है कि इसी के बेसिक स्ट्रेंथ में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट इसमें है, इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट इसमें, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी नाइट्रोजन का होगा। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसके पास होगा तो सबसे जल्दी यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग पहले बना लेते हैं 1, इसको हम लोग 2 बना लेते हैं, इसको 3 बना दिए और इसको हम 4। तो अभी क्या हमको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर है, 3 प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर, 1 2 3। तो इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी का है, क्योंकि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज यही करेगा। ठीक है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ को हमको अरेंज करना है, बेसिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो
तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका है, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी का है। इसमें जो है 1, 2, 3 जो है प्लस आई इफेक्ट देने वाला है। इसमें आप देखिए 2 अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ये दोनों मिलकर के इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका कम रहेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा इसी का होगा, यानी ये पहला टर्शियरी का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हुआ। गैसेस स्टेट में बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही देखेंगे ना। तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ, उसके बाद ये सेकेंडरी बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ इसका होगा, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें आइए, ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है ना। ये जो प्राइमरी एमाइन ये क्या है 1 डिग्री एमाइन, ये है 2 डिग्री एमाइन, और ये है 3 डिग्री एमाइन। और वो तो अमोनिया है, एमाइन नहीं है। इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो एक तो इससे भी कम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इससे जो ईजीनेस है उस कम ईजीनेस के साथ यहाँ पर जो है डोनेट करेगा, तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई ना यहाँ पर। सबसे कम डिफ़िकल्टी इसमें है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, आराम से रिलीज़ किया। इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसमें आया इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में। इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें आया क्योंकि एक ही है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। इसके बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसके बाद ये आएगा, तो आ गया फर्स्ट, ठीक है। अब बच गया वो अकेला, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ उसी का होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है। इसी के बेसिक स्ट्रेंथ को तो सब बढ़ाया और घटाया, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसी का होगा। ये 4th क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में इसको हम लोग अरेंज करेंगे, ओके। अब यहाँ कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग। इस सबको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन करना होगा। बॉयल करने का मतलब हुआ कि जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पर सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वो वेपर में बदलेगा ना, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पर इजीली ब्रेक होगा वहाँ पर कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो पहले का स्ट्रक्चर क्या है, पहले का है CH3 CH2, ठीक है। उसके बाद क्या है NH CH3 CH3, ये हो गया CH3 CH2 एंड H2, ठीक है। तो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट को देखना, ठीक है। तो किस में बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसमें भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है,
तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो हाईएस्ट होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाईएस्ट है ना, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा ना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अल्कोहल जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इथाइल अल्कोहल के बीच में जो आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाईएस्ट है। इसलिए ये जो अमंग दीज अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग 3 मान। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें इथाइल अल्कोहल में वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। एक चीज़ तो पता चल जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसी का है, तो सबसे लास्ट में इसी को लिखना होगा। अब इस दोनों में देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों तो नाइट्रोजन है, अब देखना दोनों में तो सेम चीज़ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस दोनों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस दोनों में सेम है। अब एक तो डिफरेंस हो गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा और इस दोनों में कम होगा। अब ये दो है, इस दोनों में भी देखना होगा कि इसमें ज़्यादा और किसमें कम है, ठीक है। इसमें जो है दो बल्की ग्रुप है और इसमें एक ही बल्की ग्रुप है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इसमें एक ही बल्की ग्रुप है, इसलिए नज़दीक जाना आसान होगा। एक ही बल्की ग्रुप होने से नज़दीक जाना आसान होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आसान होगा। उसके अलावा यहाँ दो हाइड्रोजन है ना, जिसके चलते हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ और बनाना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसमें दो जो है अल्काइल ग्रुप है, एक नहीं दो अल्काइल ग्रुप है। जब दो अल्काइल ग्रुप है तो दो बिगर ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में डिस्टर्बेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, जिसके चलते हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना कम बनेगा। उसके अलावा इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसके चलते भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। इसमें लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट किसी का होगा। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे, इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, ठीक है ना। ये हमने लेस, तो सबसे कम इसी का है, तो सबसे पहले 2 हो गए। इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, ठीक है, थर्ड का, और इससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। अब कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होने के लिए क्या होता है, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना छोटा होगा
उतना जल्दी सॉल्युबल होगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना छोटा होगा उतना जल्दी घुलेगा। दूसरा चीज़, हाइड्रोजन बॉन्ड जो जितना आसानी से बनाएगा वाटर के साथ वो उतना जल्दी डिजॉल्व होगा। वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी बनाएगा? ठीक है, वही ना ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। और जिसका हाइड्रोकार्बन छोटा होगा, जिसका हाइड्रोकार्बन शॉर्टर होगा, शॉर्ट होगा, छोटा होगा, वो जो है जल्दी डिजॉल्व करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में मदद करेगा। छोटा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आसानी से। बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो मेन थीम यही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर आसानी से बनता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनाएगा वो जल्दी डिजॉल्व होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ डिफ़िकल्टी के साथ बनाएगा वो कम डिजॉल्व होगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के साथ बनाएगा, वाटर के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का बात नहीं कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट में बात किए थे हम, आपस में ही बना लेना हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गिवन एंड द वाटर। वाटर और मॉलिक्यूल जो दिया गया है उस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, तभी डिजॉल्व होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा इस दोनों के बीच में तो डिजॉल्व ही नहीं होगा। तो खैर ये सब तो सब बना रहा है तो डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन ज़्यादा डिजॉल्व करेगा, कौन कम डिजॉल्व करेगा। ठीक है, ये है C6H5NH2। तो पहले का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, ये हुआ C6H5NH2। ठीक है, दूसरा है ये और तीसरा है CH3CH2। देखिए ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। ठीक है, इसमें जो है ये अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और ये क्या है, ये -I इफेक्ट देता है, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है -I। ये क्या दे रहा है, -I इफेक्ट दे रहा है। इसको स्ट्रक्चर 1 मान लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर 2 मान लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर 3 मान लेते हैं। और इसमें ये भी -I इफेक्ट दे रहा है, -I इफेक्ट दे रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये +I इफेक्ट। ठीक है ना, +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट दे रहा है, इन दोनों में तो -I इफेक्ट है। ये तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो भी वीक हो जाएगा, कम बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस होता है। तो इस दोनों में तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है और हाइड्रोजन का तो अपना जितना है उतना ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये दोनों का कम हो गया, इस दोनों का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये +I इफेक्ट है कि इलेक्ट्रो डेंसिटी इसका बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस दोनों का ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि इसका सबसे ज़्यादा है तो सबसे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही करेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही करेगा, सबसे आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही करेगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी का होगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यही होगा, यानी सबसे लास्ट में उसी को लिखना होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, दूसरा
दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो है बल्कि ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप है, छोटा ऐसा है, ठीक है, छोटा ऐसा अल्काइल ग्रुप है CH3 CH2, बहुत ही छोटा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांसेस यहाँ पर है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते भी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, क्योंकि छोटा ऐसा CH3 CH2 ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आसानी से होगा। तो जब तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस दो है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस एक बड़ा ग्रुप है C6H5 C6H5 C6H5, ये तो बड़ा ग्रुप है ना, C6H5 C6H5 क्या है, बड़ा ग्रुप है। तो ये जो C6H5 है ये बड़ा ग्रुप है, तो इसके चलते क्या होता है कि इसका तो कम ही हो जाएगा ना, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि एक बिगर ग्रुप है, ठीक है, बिगर ग्रुप है ना इसमें। तो इस अगर आप अभी जो हम ये लिखे हैं इसके हिसाब से क्या होगा कि इसका और इसमें और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी सबसे कम सॉल्युबल यही होगा। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देने वाला एक ही बल्कि ग्रुप है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देने वाला दो बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस यहीं पर ज़्यादा है सबसे, उस हिसाब से देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम सॉल्युबल होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना डिफिकल्ट है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया है। तो सब अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी का बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जो अभी हम लोग लिखे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसका होगा, सेकंड का होगा, इससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका होगा, फर्स्ट का, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, इस थर्ड का। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये हो गया ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था दूसरा, यहाँ कुछ लिखा गया तो उसके हिसाब से हमने बताया आपको। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C6H5 नहीं है, C2H5 है, ठीक है, ये जो है C2H5। अब इसके हिसाब से जरा हम कर देते हैं एक्सप्लेनेशन। तो C2H5 हो गया ना, अब यहाँ पर C2H5 दिखाना होगा ना, तो ये हो गया CH3 CH2, ठीक है, ये हो गया CH3 CH2, ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बदल जाएगा तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, क्योंकि इसमें बड़ा ग्रुप है, 6 कार्बन का क्लोज चेन है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे कम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, 6 कार्बन का, यहाँ पर ये दोनों मिल करके भी 4 ही कार्बन होगा, ठीक है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाएगा, इसलिए इसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम हो रहा है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत बल्कि ग्रुप होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बहुत डिफिकल्टी देगा, उस हिसाब से भी देखेंगे तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, और इसमें तो बहुत ही छोटा ग्रुप है, एक ही ग्रुप है बल्कि ग्रुप, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ गया। उसके अलावा ये बहुत ही छोटा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगा, तो यहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये होगा,
और सबसे कम सॉल्युबल ये होगा। तो सबसे सॉल्युबिलिटी सबसे कम इसका होगा, इसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी मॉडरेट होगा बीच में, और सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी होगा इस थर्ड का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑर्डर को आपको बता दिया। ठीक है, अरेंज कर दिया है, आप रिवाइज करेंगे।